हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इंडिया के सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल पाठशाला आईक्यू पर। जी दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के क्रम में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, इसका संबंध महात्मा बुद्ध से है और बुद्ध ने ही जो है ये बौद्ध धर्म का जो है आविष्कार किया कह सकते हैं। क्योंकि देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ। मतलब कुछ लोग आस्तिक हुए, कुछ लोग नास्तिक हुए। यहीं से जो है संप्रदाय दो भागों में बढ़ता है, आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक वो लोग होते थे जिनकी आस्था होती थी, नास्तिक वो लोग होते थे जिनकी आस्था नहीं होती थी। कह सकते हैं कि कुछ लोग भगवान को मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। जो नास्तिक में आते हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि जो मतलब ये नास्तिक में आते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग, और आस्तिक में आते हैं नैनार, शैव भक्त, अलवार और आजीवक। ठीक है, ये लोग आते हैं। अब देखिए महात्मा बुद्ध के संदर्भ में जो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था, और ये अब नेपाल में पड़ता है। और इनका अगर कुल की बात करें तो ये शाक्य कुल के माने जाते हैं। इनका जो है शाक्य कुल का ये माने जाते हैं। और देखिए इनकी जो मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, और जहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण स्थल भी मतलब कहते हैं कि वहाँ बनाया गया है महापरिनिर्वाण स्थल। तो ये जो 80 वर्ष की आयु में, देखिए यहाँ 80 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया था। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम देखिए यहाँ, इनके पिता का नाम जो था सुद्धोधन था, और जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। माता का नाम महामाया देवी था, और सौतेली माता मतलब प्रजापति गौतमी, जिनको मौसी कह सकते हैं, क्योंकि जो है उनके पिताजी ने इनकी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर लिया था। तो सौतेली माँ कह सकते हैं कि प्रजापति गौतमी जो है इनकी सौतेली माँ थी और मौसी भी थी। अब देखिए पत्नी इनकी कौन थी, तो पत्नी जो है इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और ये 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और इनका जो गृह त्याग हुआ था वो गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में हुआ था, और बौद्ध धर्म में संन्यास लेने को महानिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और जिस कारण इन्होंने गृह त्याग किया था वो 4 कारण कौन से थे, आइए हम लोग देख लेते हैं। वो 4 कारण थे। पहला जो देखा था उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा था, तीसरा मृत व्यक्ति को देखा था, चौथा एक सन्यासी को देखा था। और सन्यासी को जो जब देखा था तो सन्यासी बहुत ही खुश लग रहा था इन तीनों दृश्य के अपेक्षा। हालांकि जब ये उस समय ये जो है शिकार करने जा रहे थे जंगल में, और इनके पिताजी मतलब राजा शुद्धोधन जी ने सभी रास्तों को मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि खाली करवा दिया था कि कोई कहीं दिख ना पाए। लेकिन जो है ये जो 4 दृश्य थे, इन्होंने इन 4 दृश्यों ने ही समझ लीजिए एक प्रकार से जो है बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म बना दिया, और यहीं से जो है इन्होंने अपना गृह त्याग किया और ज्ञान की मार्ग में ये निकल पड़ते हैं। अगर इनके प्रथम गुरु की बात करें तो प्रथम गुरु जो है इनके अलार कलाम थे, वैशाली से ये थे, और ये साख्य दर्शन से संबंधित है। ये जो दर्शन है एक प्रकार का, ये साख्य दर्शन से संबंधित है। और देखिए जो द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र थे, ये राजगृह के थे। ठीक है, अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनकी जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया बिहार में 6 वर्ष पश्चात। मतलब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया, और 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब बुद्ध मतलब क्या होता है, तो बुद्ध मतलब देखिए होता है बुद्धत्व, और बुद्धत्व जो है ये एक पाली शब्द है। ठीक है, पाली शब्द है बुद्धत्व। लगभग सभी उपदेश जो है इन्होंने पाली लिपि में ही दिया है। तथागत का मतलब है सत्य है, ज्ञान जिनका। ठीक है, अन्य नाम देखिए इनका है शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का प्रकाश पुंज भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके प्रिय शिष्य कौन थे उनको हम लोग देख लेते हैं। प्रिय शिष्य देखिए आनंद थे, 5 ब्राह्मणों में से एक, और ये 5 ब्राह्मण कौन थे ये अभी आगे पता चल जाएगा। जो प्रथम उपदेश इन्होंने जहाँ दिया था, वो प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ है ना, ऋषिपत्तनम के नाम से भी ये जाने जाते थे। और आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। मतलब
इनका मानना था कि महिलाएं जो है वो बौद्ध जो ये आनंद के आग्रह पर ही इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश मिला, क्योंकि इनका मानना था कि महिलाएं जो है इस प्रकार से नहीं कर सकती हैं। तो आनंद ने कहा कि नहीं, महिलाओं में भी इस धर्म का प्रचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं को जो है इस धर्म में प्रवेश मिला और वैशाली में जो है यहाँ जो है इन लोगों को उपदेश मिला। अब देखिए, प्रजापति गौतमी जो है प्रथम महिला थी जिसको अनुमति मिलेगी, प्रजापति गौतमी, ठीक है, ये पहली महिला थी। और ये अभी आप लोगों ने यहाँ ऊपर देखा भी है कि प्रजापति गौतमी कौन थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो सौतेली माँ मतलब मौसी जो थी, वही यहाँ जो है सौतेली मौसी जो थी, मतलब कह सकते मौसी जो थी और सौतेली माँ, ठीक है, उनको ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं। सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने जहाँ दिया वो श्रावस्ती है। पहले ये कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, कौशल महाजनपद भी अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए ये कुछ परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये जो घटना है उनके प्रतीक क्या उन कौन से है। देखिए, अब जो जन्म है ये कमल एवं सांड माना जाता है। गृह त्याग का जो है प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान वो इनको पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब पद चिन्ह स्तूप, यानी कि जब इनका महापरिनिर्वाण स्थल जो कि कुशीनगर में बना हुआ है वो एक प्रकार से पद चिन्ह के रूप में यहाँ पे मिलता है। और अंतिम उपदेश जो है जो दिया था इन्होंने वो सुभद अपने शिष्य को दिया था। सुभद अपने शिष्य को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। देखिए, 4 आर्य सत्य सबसे जो है ज़्यादातर परीक्षाओं में जो पूछा जाता है 4 आर्य सत्य कौन है। तो देखिए 4 आर्य सत्य कौन है। दुख, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय मतलब कारण जो है वो दुख का कारण बताया गया है। तीसरा है यानी कि इच्छा है, लालसा मतलब कुछ भी पाने की जो इच्छा है वो बताया गया है कि दुख का कारण है। दुख निरोध मतलब दुख को समाप्त भी किया जा सकता है, दुख को हम कह सकते हैं इसको हटाया भी जा सकता है। दुख निरोध मार्ग, दुख को समाप्त करने का मार्ग भी है। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जीवन में दुख ही दुख है और दुख का कारण तीसरा है मतलब हम लोग की जो इच्छा है, जो लालसा वो है। और दुख को समाप्त भी किया जा सकता है और दुख को समाप्त करने का मार्ग भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आते हैं अष्टांगिक मार्ग, मतलब 8 मार्ग कौन से थे जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अपनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखिए जो है बुद्धत्व का सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक, सम्यक समाधि कह सकते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बहुत से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो देखिए बुद्ध, धम्म मतलब धर्म और संघ, ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। और बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति ही जो है इसका परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का। देखिए बौद्ध संगीत सभा हुई थी, उसका कहाँ कहाँ क्या कैसे मिलता है। देखिए अब 483 BC में जो बौद्ध संगीत का स्थान था वो राजगृह था, ये बिहार में पड़ता है। उस समय राजा अजातशत्रु थे और जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, अब देखिए जो दूसरी बौद्ध संगीत हुआ था वो 383 BC में हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। और उस समय जो है राजा कालाशोक थे और जो अध्यक्षता की थी उस मतलब संगीत सभा की वो साबाकामी जी ने किया था। और बौद्ध धर्म का जो पहला विभाजन यहीं से होता है और 2 भागों में बौद्ध धर्म को बांट जाता है, महासंघिक और थेरवादी। ठीक है, ये जो थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है काम मतलब पूछ लिया जाता है बौद्ध धर्म का विभाजन सबसे पहले जो कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीत सभा में हुआ था बौद्ध धर्म का विभाजन। देखिए जो तीसरा है वो हुआ था 247 BC मतलब 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। ठीक है, यहाँ पाटलिपुत्र में उस समय जो राजा थे वो अशोक थे और मोगली पुत्र तिस्य। ठीक है, ये उस समय इन्होंने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। अभिधम्म पिटक का जो है ये साक्ष्य मिलता है यहाँ। ठीक है, अब देखिए 102 ईसा पूर्व ये ही मतलब कह सकते हैं जो पहला था। ठीक है, ये कश्मीर में हुआ था, ये कुंडलवन कश्मीर है ना। और उस समय जो राजा थे वो कनिष्क थे
जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र शुंग ने की थी, और उपाध्यक्ष कह सकते हैं वो अश्वघोष थे। ठीक है, जो बौद्ध धर्म का जो है विभाजन होता है यहाँ, और वहाँ हो जाते हैं दो लोग, एक हीनयान और दूसरा महायान। यहाँ भी जो है बौद्ध धर्म का, देखिए जो बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, और उस समय जो राजा थे वो कालाशोक थे, और जो अध्यक्षता की थी सावाकामिनी की थी। यहाँ जो पहला विभाजन होता है बौद्ध धर्म का वो दो में होता है, महासंघिक और थेरवादी में। लेकिन यहाँ जो चौथे वाले में विभाजन होता है जिसमें राजा कनिष्क थे और वो वसुमित्र शुंग ने अध्यक्षता की थी, उसमें जो है दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। आइए हम लोग देखते हैं कि हीनयान और महायान कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, अब इसे नाम से ही पता चल रहा होगा, तो हीनयान, ठीक है, ये रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी थे, और ये जो महायान थे ये परिवर्तन समर्थक थे। बुद्ध महापुरुष नहीं लेकिन एक देवता भी नहीं। ठीक है, ये जो हीनयान मानते थे वो मानते थे कि एक महापुरुष हैं लेकिन देवता नहीं है, और महायान वाले मानते थे कि बुद्ध एक देवता हैं, एक अवतार हैं, एक भगवान हैं। ठीक है, अब देखिए हीनयान वाले जो थे वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे, और जो महायान वाले थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। अब देखिए हीनयान को जो मतलब जहाँ कह सकते हैं जो इलाका था वो श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड में था। अब देखिए, अब यहाँ जो इनका जो आदर्श था वो था कि बोधिसत्व। ठीक है, और इनका जो वो था वो उत्तर भारत, जापान और चीन, तिब्बत। देखिए चीन वही है जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मतलब अनुयायी माना जाता है देश। अगर कोई सबसे बड़ा अनुयायी बौद्ध धर्म का है तो वो चीन है। ठीक है, अब बोधिसत्व का क्या मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है और अन्य लोगों की सहायता कर रहा है, उस ये जो क्रिया होती है इसको बोधिसत्व कहते हैं। मतलब अपना तो कल्याण कर लिया हो और साथ साथ दूसरों का कल्याण करना चाह रहा हो, यही बोधिसत्व है। ठीक है, आइए देखते हैं वज्रयान। वज्रयान ये गुप्त काल में इसका विकास हुआ था, और इसमें आडंबर की प्रधानता थी। इसने बौद्ध धर्म के पतन में अपना योगदान दिया था। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म का जो पतन था उसका जो ये कारण था वो वज्रयान ही था। ठीक है, और इसमें जो है आडंबर की प्रधानता थी, इसलिए बौद्ध धर्म के पतन में इसने अपना योगदान दे दिया। अब बौद्ध साहित्य देखिए, त्रिपिटक। ठीक है, ये जो बौद्ध साहित्य ये पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो है वो सुत्त पिटक है, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचार। ठीक है, अभिधम्म में देखिए एक प्रकार से मान सकते हैं कि उनके जो दार्शनिक विचार थे वो क्या सोचते थे, क्या कहना चाहते थे, वो ये है। और विनय पिटक में मतलब संघ के नियमों का संग्रह है, क्या क्या उस समय नियम बनाए गए थे, क्या थे। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जो उन्होंने घूम घूम कर उपदेश दिया था लोगों को, जो शिक्षा दी थी, जो बोधिसत्व में अपना योगदान दिया था, उन सब का जो लेखा जोखा मिलता है वो सुत्त पिटक में मिलता है। जातक कथाओं के माध्यम से भी कई लोग मानते हैं बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। ठीक है, अश्वघोष की रचना है, देखिए अश्वघोष की रचना जो बुद्ध चरित है, और सौंदरानंद है, सारिपुत्र है, प्रकरण है, ये सब बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। ठीक है, ये अश्वघोष की जो रचना है वो बुद्ध चरित, इसको जो है बौद्धों का रामायण कहा जाता है। मतलब अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरित को जो है बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और देखिए मिलिंद पन्नो एक किताब है, इसमें बुद्ध का जो है वर्णन मिलता है, ये नागसेन द्वारा रचित है, मिलिंद पन्नो। ठीक है, अब देखिए लाइट ऑफ एशिया, ये भी एक किताब है जो एडविन अर्नाल्ड साहब की ये पुस्तक है, इसमें मिलता है। मतलब ये बगैर साहित्यिक स्रोत हैं ये बौद्ध धर्म के, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए चैत्य है और स्तूप है। चैत्य किसको कहते हैं, बौद्ध धर्म के पूजा के स्थल को जो है वो चैत्य कहते हैं। ठीक है, स्तूप जो है मृत्यु के अवशेष जो है स्तूप में रखा जाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि देखिए यहाँ जो नीचे है ये इस प्रकार से लगता है बौद्ध धर्म का जो है, ये एक प्रकार से कहते हैं संकेत भी माना जाता है। जो अवशेष रखे जाते हैं यहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है अवशेष रखे जाते हैं, और ये चैत्य होता है जहाँ लोग जाके पूजा करते हैं, और पूजा स्थल होता है। देखिए विहार या मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं और जो है उसको मठ कहा जाता है। ठीक है,
गांधार कला का संबंध देखिए बौद्ध धर्म से ही है। तो कई एग्ज़ाम में पूछा गया है गांधार कला का जो है संबंध किस धर्म से है, तो गांधार कला का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। और देखिए जहाँ लोग निवास करते हैं वो हिंदू धर्म में भी उसको मठ ही कहा जाता है, जहाँ पर संत महात्मा बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं उनको भी मठ ही कहा जाता है। कह सकते हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के भिक्षु निवास करते थे, मतलब जो भिक्षा लेने आते थे, एक बार कह सकते जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो लोग जहाँ रहते हैं उनको विहार या मठ कहा जाता। ये थे जो है बौद्ध धर्म के संबंधित। और यहाँ पर जो है इस वीडियो में पूरा बौद्ध धर्म समाप्त होता है, जिसमें सभी जो है इम्पोर्टेंट तथ्य शामिल किए गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।